चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाते हैं। 21 इस क्वेश्चन में कहा गया है कि माई फ्रेंड सेड आई एम लिविंग टूडे। माई फ्रेंड सेड आई एम लिविंग टूडे। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। अब एलिमिनेशन मेथड की यदि बात करें, ध्यान रखिएगा, तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके बेसिस पे हम लोग एरर को पहचान सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा चांस बनता है एरर बनाने का वो इस टुडे में बैठता है, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग एडवर्ब की को टाइम बताने का बात करता है। इतना हमें मालूम होना चाहिए कि टुडे को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तरफ ले जाते हैं तो इसको चेंज कर देते हैं डैट डे में। किस में चेंज कर देते हैं? डैट डे में। टुडे विल चेंज इन डैट डे। अब आपको देखना है किस ऑप्शन में डैट डे नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो 21 के ध्यान रखिएगा, ए में टुडे है, बी में टुडे, सी टुडे, लो भाई, और डी में यूज किया गया है डैट डे। अब इतना तो कंफर्म है कि टुडे को बदलना है डैट डे में, ना इसमें ना इसमें ना इसमें। कौन सा क्लिक? डी ने भाई। 21 का आंसर क्या हो चुका है? डी क्लिक हो चुका है। कितनी आसान सा तरीका है, ज़्यादा हमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। तो चुपके से आंसर बजा के निकल जाना है, ज़्यादा कुछ हमें सोचना नहीं है, चुपके चुपके निकल जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। 22 में कहा गया ही इज प्लेइंग टेनिस सेड रीता। चलिए, ही इज प्लेइंग टेनिस, किसने कहा है? सेड रीता। अब ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं, जो इन्वर्टेड कोमा वाला सेंटेंस ध्यान रखिएगा आपको लास्ट में नजर आ रहा था वही आपको सेंटेंस के शुरुआत में नजर आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो आंसर क्रिएट करना है, जो बनाना है, वो आपको यहीं से बनाना है। ये नहीं कि आप इधर वाला पहले लिख दीजिएगा। स्टार्टिंग अब आपको आंसर में रीता ही लिखना है। अब इसमें गलती होने के क्या चांसेस है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे इज रह गया और यहाँ पे नजर आ गया पास्ट, तो इज विल ट्रांसफॉर्म इन वाज और वर अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट। सो लेट्स फोकस ऑन दिस ऑप्शंस। अब आते हैं फर्स्ट में, यदि बात करें तो कहा गया है कि रीता में से। अब में का कोई सेंस यहाँ बैठ नहीं रहा है, कैंसिल कीजिए। बी में बात करें, ध्यान रखिएगा, सेज, कहीं जगह सेज नहीं, यहाँ सेड था, इसे भी कैंसिल कीजिए। सी की बात कीजिएगा, सेड दिया हुआ है, इसको ऑप्शन में रखते हैं। डी की बात कीजिएगा तो यहाँ पर हैड सेड कहा गया है, हैड सेड। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, सेड ये इन्वर्टेड कोमा के बाहर है, टेंस में जो बदलाव होते हैं वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होते हैं। हो सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा यहाँ सेड है तो सेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो इसको हैड सेड में चेंज कर देते हैं, लेकिन उनको यह समझना चाहिए ये जो बदलाव आते हैं वो तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले सेंटेंस के लिए होते हैं, बाहर वालों के लिए नहीं होते हैं, जिस वजह से ए और बी तो पहले कैंसिल हो गया, डी अब कैंसिल, जो बचा वो सिकंदर, यानी कि सी नंबर 22 का सी नंबर ऑप्शन। चलिए 23rd में आते हैं। इसमें कहा गया ही सेड आई हैव गॉट अ टूथेक। चलिए, ही सेड आई हैव गॉट अ टूथेक। टूथेक का मतलब हुआ तो दांत में कहीं दर्द है, ये ध्यान रखेगा। ये दांत दर्द के बारे में कहते हैं, दांत दर्द से जुड़ी हुई बात है। अब इसके ऑप्शन में जाने से पहले जो हमें देख लेना है वो देखना है कि यहाँ पर एक हैव है, जिसको जो ही टेंस बदलेंगे तो हैव विल ट्रांसफॉर्म इन हैड। अब यहाँ देखते हैं हैड किस ऑप्शन में है। ए की बात करें हैज़ है, बी में हैड है, चलिए रखते हैं, सी में हैव है, डी की यदि बात करें इसमें गॉट है। मुझे चाहिए था हैव के जगह पर हैड, ना ए ना सी ना डी, बी क्या हो गया आंसर। सिंपल सा तरीका है, ज़्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं है। नरेशन इजी वे में लोगों ने तो यूं ही नरेशन को प्रैक्टिस को ज़्यादा बड़ा बना कर रखा दिया है कि ये कंफ्यूजिंग चैप्टर है, ये बनेगा नहीं वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ध्यान रखेगा।
और ना ही इंग्लिश को जिस प्रकार से कहा जाता है कि इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, ये ग्लोबल लैंग्वेज है, संभलेगा नहीं संभलेगा, टाइम लगेगा। यस, आई हैव टू से दैट इट विल टेक टाइम, you have to give time in any field or if you learn anything you have to give time। ओके आपको टाइम देना ही पड़ेगा यदि आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं। तो इंग्लिश को भी सीखना है तो टाइम दीजिए, टाइम दीजिएगा तो ये और सही तरीके से सीखा जाए, सही पैटर्न पे सीखा जाए, यदि कॉन्सेप्चुअल मेथड्स पे समझा जाए, अंडरस्टैंडिंग बनाई जाए, तो क्यों नहीं सीख सकते इंग्लिश। इंग्लिश वैसी भी बड़ी चीज़ नहीं है, और इंसान से बढ़ के क्या है कि जो इंग्लिश नहीं सीखेगी। और मेरे क्लास में तो जो भी स्पेशल बैच में आते हैं उन्हें तो पता चल रहा है कि किस प्रकार से इंग्लिश सीखी जा सकती है इजी वे में। उनको तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं, बस उनका एक ही काम है रेगुलर क्लास आना। वो रेगुलर क्लास आते रहेंगे, मैं उनको रेगुलर सिखाते रहूँगा, उनके सारे डाउट्स रेगुलर लेते जाएंगे। जो ही कोर्स कंप्लीट होता है वो लोग इंग्लिश सीख चुके रहते हैं। तो एक प्रोसेस है, इसे गुजर जाओ, जिस दिन गुजर गया इंग्लिश सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 में है व्हाट डू यू वांट, सी आस्क्ड हिम। What do you want? What do you want? She asked him। चलिए अब ये देखते हैं, वही बात होगी। ध्यान रखिएगा कि इन्वर्टेड कोमा पहले दिया गया है, तो चेंज करने के प्रोसेस में क्या आना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। ये जो बात बोला गया है व्हाट डू यू वांट, ये डू के साथ सब्जेक्ट के साथ जो वर्ड का फर्स्ट फॉर्म आया है, ये सिंपल प्रेजेंट का इंटरोगेटिव फॉर्मेट है। ओके, सिंपल प्रेजेंट का इंटरोगेटिव फॉर्मेट है। अब इसमें आपको बात याद रखना है कि ये तो एक्स्ट्रा में आता है, ये हम टेंस में समझा चुके हैं, तो इसको तो फिलहाल भूल जाओ। ये जो वर्ड का फर्स्ट फॉर्म है वांट, ये चेंज होगा वांटेड में। वांट विल चेंज इन वांटेड, यानी कि द फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ड विल चेंज इन द सेकेंड फॉर्म। ओके, टू। अब आगे आते हैं, तो आपको देखना है कि वांटेड किस किस में दिया हुआ है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि वांटेड विल बी अलोन। ओके, मुझे साइड से कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए, इज, आर, एम, हैव, हैज, हैड करके, वैसा फिलहाल यहाँ पर किसी प्रकार की यहाँ पर हेल्पिंग की जरूरत नहीं है। तो वांटेड मुझे अकेला चाहिए। तो 24 की यदि बात करें, ध्यान रखिएगा, तो 24 के ए में वांट्स लिखा हुआ है, बी में वांटेड है, चलिए इसको रख के चलते हैं, सी में वांट्स रख दिया गया है, डी में यहाँ पर हैड के साथ वांटेड है, हैड वांटेड है। तो मुझे वांट्स नहीं चाहिए, मुझे वांट्स नहीं चाहिए, और वांटेड मुझे अकेला चाहिए, तो ये हैड के साथ है, इसे भी कैंसिल करेंगे, यानी कि 24 का कौन सा चलेंगे, बी नंबर में। हमें ज़्यादा और सोचने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। ट्वेंटी फाइव में कहा गया है, क्वेश्चन है ही सेड टू मी विल यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी। ही सेड टू मी विल यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी। आंसर क्लिक कीजिए, तब तक मैं एलिमिनेशन मेथड पे आता हूं, ध्यान रखिएगा। ही सेड टू मी विल यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी, विल यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी। अब यहां से आपको ऑप्शन वे में चलना है। चलिए, तो क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ दिस को डैट बदलना है, दिस को किसे बदलना है, डैट में। तो देख लेते हैं डैट किस किस में है। चलिए, ए में दिस को रखा गया है, बी डैट है, सी दिस का यूज किया गया है, डी में डैट यूज है। ये दिस वाला पहले काट दो, एलिमिनेशन मेथड से दो तो गए, अब बचे 50-50% चांस है, यानी कि बी या डी। तो बी और डी को मैच कर लेते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर है। 25 क्वेश्चन में यदि बात का ध्यान रखेगा, यदि यहाँ विल है तो विल को चेंज होना पड़ेगा वुड में। विल को किस में चेंज होना है, वुड में। अब देखते हैं कि इस बी और डी में किस सेंटेंस में, ध्यान रखिएगा, वुड का यूज किया गया है। तो गौर से यदि समझे, ध्यान रखिएगा, तो डी नंबर में विल का यूज किया गया। मुझे क्या चाहिए था, वुड, और वुड किस में है, ऑप्शन नंबर बी में, यानी 25 का आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा 25 का बी। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। 26 में कहा गया आर यू कमिंग विद अस, ही आस्क्ड मी। आर यू कमिंग विद अस, ही आस्क्ड मी।
आर यू कमिंग विद अस, ही आस्क्ड मी। अब ए बी सी टी इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हुए आस्क्ड यहाँ पहले कर दिया गया, तो यहाँ तो कुछ गलती होने का चांस बनता नहीं है। हाँ इतना है कि आर है तो यहाँ पे वाज या वर दिखना चाहिए, आर है तो वाज या वर दिखना चाहिए। तो देख लेते हैं 26 में आ जाते हैं। 26 की यदि बात करें, ध्यान रखिएगा वाज या वर दिखना चाहिए, तो वाज या वर है किस में, ध्यान रखिएगा डी में एम का यूज किया गया है, इसको कैंसिल करो, इसको कुछ नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। अब यदि बात करें सी की, सी में यहाँ पे आस्क से यूज किया है, जबकि यहाँ पर क्या मेंशन है आस्क्ड, कैंसिल करो। डी की यदि बात करें, सॉरी सी बी की यदि बात करें 26 का, तो यहाँ पर यूज किया गया है हैड आस्क्ड, किसका यूज किया गया है हैड आस्क्ड, ये भी कैंसिल करो। यहाँ पे सिर्फ आस्क्ड है, मैंने अभी समझाया था ना, कुछ स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हो आस्क्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म देख के, दैट इट विल बी चेंज इन हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट्स व्हाई द एग्जामिनर ओके और द क्वेश्चन पेपर सेटर मेंशंस दिस टाइप्स ऑफ ऑप्शन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ध्यान रखिएगा। इसमें हैड आस्क्ड, अब ये तीनों कैंसिल हो गया, बचा क्या चीज ए, तो ये 26 का आंसर क्या होगा ए नंबर क्लिक होगा। हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं, जितना सोचना था हमने ऑलरेडी सोच लिया है। अब 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 को मेंशन करते हैं। 27, अब 27 में कहा गया कि राम सेड टू लक्ष्मण व्हाट आर यू रीडिंग, राम सेड टू लक्ष्मण, राम सेड टू लक्ष्मण व्हाट आर यू रीडिंग, व्हाट आर यू रीडिंग। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, ऑप्शन में सबसे पहले ए बी सी डी, क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। सेड टू को होना पड़ेगा आस्क्ड और आर को चेंज होना पड़ेगा वाज या वर, और WH क्वेश्चन है तो यहाँ पे मुझे कंजंक्शन के तौर पे एक्स्ट्रा कुछ डैट इफ वेदर ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो सबसे पहले फोकस रखते हैं आर को वाज या वर में हमें चेंज करना है, तो वो चेंज किस में किया गया है, आर बदलेगा वाज और वर में। चलिए देख लेते हैं वाज या वर किस में है, 27 में है। 27 में ध्यान रखिएगा 27 के ए में वाज है, चलिए ठीक है। बी में इज टास्किंग कर दिया गया है, ऐसा कोई है नहीं, राम इज टास्किंग लक्ष्मण, इसको यहीं कीजिए। ये जो इज टास्किंग कहा गया है ऐसा कोई टास्क वर्ड कोई है ही नहीं, इसको कैंसिल करते हैं बी को। सी की बात करें, यहाँ पर इज मेंशन किया गया नहीं चाहिए, कैंसिल कीजिए। डी में वाज है, चलिए अब देख लेते हैं ए और डी में। अब ए और डी में वाज तो है, ध्यान रखेगा, लेकिन सोचने वाली बात है, ध्यान रखेगा इसमें वाट के पहले एक वर्ड एज कर दिया गया है एज। अब मैंने यहाँ कहा था कि वाट के पहले मुझे किसी प्रकार के कंजंक्शन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे डी ऑप्शन में गलती कर दिया, यहाँ पर क्या दे दिया है एज, इसको कैंसिल करेंगे, क्या आ जाएगा ए नंबर आपका आंसर हुआ 27 का ए नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 28 की तरफ। 28, अब 27 का ए, सॉरी 27 तो हो गया, 28 में ही सेड इट में रेन टुमारो, ही सेड ना है, हाँ ही सेड इट में रेन टुमारो। अब इतना याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि एक इसमें फिर एक एडवर्ब आ चुका है, ध्यान रखिएगा टुमारो, और टुमारो चेंज किस में होता है द नेक्स्ट डे में, टुमारो को बदलना है द नेक्स्ट डे में, तो है किस में डेट। चलिए ऑप्शन देखते हैं किस में है, 28 के ए में ऐसा कोई वर्ड द नेक्स्ट डे करके कोई दिया, हाँ नेक्स्ट डे तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट डे इसमें दिया हुआ है। ए में भी नेक्स्ट डे है, बी में भी नेक्स्ट डे है, सी में टुमारो है, सी में टुमारो यूज़ किया गया है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। डी में भी टुमारो वर्ड अभी भी वहाँ पर रखा हुआ है, यानी ये भी क्या हो गया कैंसिल। ए और बी की बात करें, ध्यान रखेगा, तो ए में इतना याद रखना चाहिए, यदि यहाँ मे है तो मे का पास्ट फॉर्म किससे बदलेगा, तो मे का पास्ट फॉर्म चला जाएगा माइट, तो माइट किस में है, ये ए में विल का यूज़ किया गया है, कैंसिल कीजिए। बी में माइट यूज़ किया गया, यानी यही आंसर होगा। 28 का आंसर किस में हो जाएगा, बी नंबर में, तो 28 के ऑप्शन नंबर बी में हम लोगों का आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। इसी तरह से हमें प्रैक्टिस करना है और एलिमिनेशन मेथड से हमें डील करते जाना है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। 29 की यदि बात करें,
क्वेश्चन में 20 में कहा गया, 29 में कहा गया है, ध्यान रखिएगा। ओ 1 मिनट, इसमें थोड़े से बदलाव हैं। बदलाव ये कहा गया है, ध्यान रखिएगा, क्या कहा गया है 29 में, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्वेश्चन एडिट हो गया है। आई से डैट आई राइट अ लेटर। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की तरफ आ रहे थे, लेकिन बीच में एक क्वेश्चन ऐसा आ चुका है जो इनडायरेक्ट ऑलरेडी मेंशन किया गया है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म करना है। ऐसे इसकी क्लास हम लोग आगे करेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें सिर्फ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट फोकस करना है। ओके, और आने वाला क्लास फिर हम लोग इनडायरेक्ट से डायरेक्ट की तरफ भी आएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, छोड़ना नहीं है। अब इसके ऑप्शन में क्या क्या मेंशन होना चाहिए, सबसे पहले उस बात को हम लोग यदि ध्यान रखें, यदि यहाँ बाहर में से यूज किया गया है तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा इन्वर्टेड कोमा के बाहर भी से ही होना चाहिए, क्योंकि इन्वर्टेड कोमा के बाहर यदि आपका प्रेजेंट या फ्यूचर की बात रहती है तो अंदर वाले किसी का भी टेंस बदलता नहीं है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर के टेंस को बदलते नहीं है। तो यहाँ पर यदि ये राइट है तो यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट ही होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। तो ऑप्शन यदि क्लिक करें, ध्यान रखिएगा, ए में सेड यूज किया गया, होना नहीं चाहिए, से का से ही होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं। बी की बात करें, ध्यान रखिएगा, तो इसमें एम सेइंग का यूज किया गया है, ये भी गलत है, मुझे कोई बदलाव नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ से प्रेजेंट में है। सी में से लिखा गया है। डी की यदि बात करें तो वाज सेइंग है, मुझे यह भी नहीं चाहिए, यानी कौन सा आंसर हो गया, सी नंबर। तो ये इनडायरेक्ट हम लोग कहाँ आ रहे थे, डायरेक्ट की तरफ आ रहे थे, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे इसका बहुत सारा, अभी फिलहाल हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट पे फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। इसमें कहा गया है, ध्यान रखिएगा, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। अब इसकी बात करिएगा, ध्यान रखिएगा, मे गॉड ब्लेस यू। तो मे गॉड ब्लेस यू ये कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा प्रे करने का सेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस की मैं बात पहले कर चुका, ये कहीं ना कहीं प्रे करने के सेंस में यहाँ बात कही जा रही है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर के लिए क्या करना है, यदि यहाँ सेड है तो यहाँ सेड होना ही चाहिए, या ये इसके जगह पे प्रेड यूज होना चाहिए। बी में यहाँ पर एक सेज यूज कर दिया गया है, इसका कोई सेंस नहीं, हटाइए। डी में यहाँ पे आस्क्ड यूज किया गया है, इसका भी कोई सेंस नहीं, यहाँ पर हटाइए। ए में प्रेड और सी में यहाँ पर सेड यूज किया गया है। अब एक और बदलाव होना चाहिए, यहाँ पर जो आपको ध्यान रखेगा में दिख रहा है, इट विल चेंज इन माइट, इट विल चेंज इन माइट। और माइट किस ऑप्शन में याद रखिएगा, तो माइट आपको ए में मिल रहा है, यहाँ पर माइट, तो यहीं पर हमारा क्या हो गया, आंसर ये भी कट गया। तो 30 का आंसर बन चुका है, क्या ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में 30 का आंसर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए पूरी तरीके से क्लिक होता है। तो 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें चलना है 31st क्वेश्चन की तरफ, और इस पैटर्न को आगे बढ़ाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं।